देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के भावार्थ, सारांश और प्रश्न उत्तर हमारे साथ। आप ध्यान दें, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश, उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें पाठ का सारांश। लाख की चूड़ियां कामता नाथ की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के कुटीर उद्योगों की पीड़ा का वर्णन किया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। उसे मामा के गांव में सबसे ज्यादा बदलू मामा अच्छे लगते थे, लेकिन अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू जाति के मनिहार थे। मनिहार का मतलब होता है चूड़ियां बेचने वाला। ध्यान रखें आप इस बात का, जिसका पुश्तैनी पेशा चूड़ियां बनाने का था। बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती, जिसमें पिघलाकर लाख को सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार दिया करता था। चूड़ी का आकार देकर बेलनुमा मुंगेरियों पर रखकर गोल और चिकना बनाता और उन्हें रंग चढ़ाकर बेचा करता था। बदलू एक ऊंचे मचिए पर बैठकर अपना काम किया करता था। दोपहर में लेखक का समय बदलू के पास ही बीता करता। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत खपत भी थी। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती और पास वाले गांव में भी उसकी अच्छी मांग थी। बदलू स्वभाव से तो सीधा था, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था। कपड़े, अनाज, पगड़ी और रुपया लेकर ही छोड़ता। बदलू कांच की चूड़ियां देखकर चिढ़ जाता और दो चार बातें सुना ही देता। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता। गाय का दूध और आम के फसल के समय वह आम खिलाता। लेखक को लाख की एक दो गोलियां देता। लेखक कुछ वर्षों तक मामा के गांव नहीं गया। उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्षों बाद मामा के गांव में गया। मामा के गांव में सभी औरतों की कलाइयों पर उसने कांच की चूड़ियों को देखा। एक दिन बरसात में मामा की लड़की फिसल कर गिर गई, जिससे कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू